हमने इतने गलत टाइम पे भाई यूएस से इंडिया मूव किया है। छोटी छोटी छोटे छोटे मतलब 10+ पार हो चुका है भाई अमाउंट, मतलब जो मेरा कंपनी टैक्स वैक्स का देख लिया ना। वाह, हम यहाँ पे है भी नहीं, उसके बाद भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसका जो प्लग है भाई ये बड़े वाला है, मतलब ये सॉकेट छोटे वाला है। हाँ जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में। शनिवार का दिन है यानी कि वीकेंड है एंड जितना रिलैक्सिंग भाई हमें इस वीकेंड लग रहा है ना, उतना रिलैक्सिंग हमें अभी तक किसी भी वीकेंड नहीं लगा। मतलब जब से हमने इंडिया मूव करने का सोचा था ना यूएसए में, और जब से हमारा प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ था तब से हमारा हर एक वीकेंड पे कुछ ना कुछ काम हो रहा था। मतलब कभी तो हम पैकिंग में लगे हुए थे, कभी हम शॉपिंग में लगे हुए थे, तो कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। बट अब जाके फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अब हमारा जितना भी काम होना था, ये जो घर सेटअप होना था, ये ऑलमोस्ट हो चुका है। एंड हाँ, अब हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं। क्यों अंशु भाई? हाँ जी, कुछ कहना चाहोगे? तो घर में देखो दो चीजें रह गई थी मेन जो कि हमें लग रहा था कि होनी चाहिए। एक तो माइक्रोवेव और एक भाई टीवी, जिसमें से माइक्रोवेव ऑर्डर किया जा चुका है भाई। तो ये आज सुबह सुबह डिलीवर हुआ है, तो इसकी भी अनबॉक्सिंग की जाएगी। एंड अब टीवी जो है ना भाई, इसका हमने सोचा है कि ये अब बाद में ही लिया जाएगा, क्योंकि बजट की हमारी हो चुकी है पूरी ऐसे की तैसी। क्योंकि अभी आपने देखा ही होगा व्लॉग में कि हमारी गाड़ी भी भाई जल्दी डिलीवर हो गई है, तो फिर उसके भी पेमेंट करनी पड़ गई। एंड अब उसको फिर हमें बैंगलोर लाने का भी सोचना है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि कैसे वो उसको लाना है। और ऊपर से एक झटका और लग गया भाई टैक्स का, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको और थोड़ी देर में। तो इसकी वजह से ना हमारा पूरा बजट अभी हिल चुका है। तो इसलिए टीवी जो कि इतना ज़रूरी नहीं है वो अब बाद में आया जाएगा, अभी लैपटॉप वगैरह से ही या फिर आईपैड से काम चलाया जाएगा। और यहाँ पे आ चुके हैं आदित्य वापस फिर से। तो आपने देखा था ना भाई, आया था ट्रेनिंग करने अपनी यहाँ मैसूर में, जिसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसकी लोकेशन भी फाइनल हो गई। कहाँ इसको जॉब मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी? सच वाली बतानी है। हाँ सच वाली बतानी है, तो बहुत बाद में आएगा। नोएडा। नोएडा। तो इसको भाई था कि बैंगलोर रुक जाऊं, बैंगलोर ही मिल जाए, बट नहीं मिली। उन्होंने शायद पिन कोड के हिसाब से कि जहाँ पे घर होगा ना उसके हिसाब से उन्होंने फिर लोकेशन दी है। तो नोएडा इसकी लोकेशन इसको मिल गई है, मगर इसने भी भाई घर वालों के साथ प्रैंक कर दिया। इसने बोल दिया उनको कि बैंगलोर मिली है, तो इसने हमारे साथ वीडियो कॉल भी करा दी, तो उनको लगा कि हाँ बैंगलोर मिल गई होगी। बट ये कल ट्रैवल कर रहा है दिल्ली सुबह सुबह, तो कल जाके ये भी धप्पा करने वाला है। तो चाचा और मौसी मस्त सरप्राइज हो जाएंगी कि ये कहाँ से आ गया। गेट पे आए घंटे हो जाऊंगा सीधा। हाँ। और यहाँ पे भाई अभी लंच, मतलब ब्रेकफास्ट कम क्या बोलते हैं, ब्रंच आज किया जाएगा। तो उसमें है भाई पनीर के पराठे। और ये क्या है, ये क्या था ना? अच्छा ये वो उसके लिए है, रायते के लिए घिया उबाला जा रहा है। ओके, नाइस नाइस नाइस। कच्चा घिया खाएगा क्या? कच्चा ही डलता है। हाँ भाई, कच्चा नहीं डलता। ये देखो। हाँ हाँ भाई, चाचा के कंधे पे बैठ गया है। ओहो। और यहाँ पे देखो भाई साहब, तो ये स्लीप कंपनी की तरफ से एडजस्टेबल डेस्क दोबारा से डिलीवर हो चुकी है। तो अगर आपको याद होगा, मैंने एक ब्लॉग में बताया था कि भाई हमने स्लीप कंपनी से ना एडजस्टेबल डेस्क मंगाई है, एंड वो गलत कलर की वो डिलीवर कर गए हैं। तो हमने उनको बोला कि भैया तो आपने गलत टेबल भेज दी है। तो काफ़ी फिर हमें ना उनके साथ मेल्स वगैरह लिखने पड़े, काफ़ी फ़ोन वगैरह करना पड़ा, तब जाके उन्होंने रिप्लेसमेंट उसका ऑर्डर करा। ये वाली टेबल वो डिलीवर करके गए थे। तो देख रहे हो ना, लेग्स जो है इसकी वो वाइट है, हमने मंगाई थी ब्लैक, ठीक है। तो अब जब वो रिप्लेसमेंट आया, वो आया एक खाली कट्टा, और ऐसा ना 2 बारी हुआ। तो 2.5-3 महीना करीब कुछ ये मान लो हो गया है टाइम हमें ये इशू रेज किए हुए है। मैंने तो भाई सब हार मान ली थी, इतना वेट कौन ही करता है। तो ये तो मैंने सेटअप वेटअप करके इसको फिर यूज़ भी करना स्टार्ट कर दिया कि अब आएगी या नहीं आएगी, जो भी होगा देखा जाएगा। अपन तो अब इसी को यूज़ करते हैं। फिर भाई साहब अभी कल ही ये टेबल वो डिलीवर करके गए हैं।
तो अभी तक मैंने इसको खोल के भी नहीं देखा है कि इसका कलर सही भी है या नहीं है, क्योंकि अब वो ये कि इसको खोल दूंगा तो जो ऑलरेडी टेबल पड़ी हुई है हमारे पास उसका क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक इनका कोई कॉल मैसेज भी नहीं आया है कि ये इसको पिकअप करने कब आने वाले हैं। तो वैसे पता नहीं कैसे ही ये कंपनी चल रही है यार। तो अब मैं वही सोच रहा हूँ कि उनको बोलूँ पहले कि भाई वो टेबल और उठा के लेके जाओ, तभी मैं इसको फिर सेटअप करूँ, क्योंकि भाई 2 टेबल रखने की जगह तो नहीं है हमारे घर में। वाह भाई वाह, कुछ तो वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं भाई। दूर से ऐसा दिख तो नहीं रहा कि वो क्या किस चीज़ के स्टॉल्स हैं, मगर अभी नीचे जाएंगे ना खाना खाने के बाद तब देख के आते हैं। बाय द वे ये व्यू भाई कातिल लगता है यार, मस्त धूप आ रखी है। लो जी भाई, आ गया पनीर का पराठा, उसके साथ है ये हरी वाली चटनी पुदीने और धनिया वाली, और साथ में है यहाँ पे रायता, और ये दूध अंशु का। हाँ भाई देख रहे हो कैसे देख रहा है हमें खाते हुए। इसने नहीं थोड़ा सा छोड़ दिया, इसको लग रहा है इसके लिए भी आएगा। खाएगा पराठा, खाएगा। हाँ, और ये आ चुका है भाई हमारे अंश का पराठा। तो ये प्लेन पराठा है, मतलब इसमें ना कुछ भी नमक मिर्च कुछ मसाले वसाले नहीं है, बस आटा है और आलू है। और हमने इसको अब धीरे धीरे रोटी खिलाना भी स्टार्ट किया है ना भाई साहब, तो मस्त चाप से खाता है भाई ये। अब लंच तो भाई साहब कर लिया था, तो अब कुछ मीठा खाया जाए। और मीठे में देखो भाई घर से मम्मी जी ने क्या क्या भेजा हुआ है। तो इसमें टड़ा गाजर का हलवा इतना सारा, ठीक है, इसके अंदर तिल के लड्डू, ठीक है, और ये सब कुछ तानिया लेके आई थी गज्जक वज्जक ना। तो मेरा मन कर रहा भाई ये गाजर का हलवा खाने का, मगर ये थोड़ा सा ना ठंडा हो रखा है, तो इसको गर्म करके खाएंगे। और गर्म करने के लिए की जाएगी अब इसकी अनबॉक्सिंग। वो भी लगा पड़ा है पीछे से। हाँ अबे तेरे से निकल जाएगा, निकल जाएगा तेरे से। ऐसे पकड़ो देख ये आ गया जी माइक्रोवेव। ओहो ले तन्नू ये पहले साफ कर ले, उठा लेगा तू। आज देखते हैं चल कितनी तेरी बॉडी बनी है। बड़ा नहीं लग रहा ये हाँ 28 लीटर वाला मंगवाया था, यही सोच के कि इनफ रहना चाहिए, तो ज्यादा बड़ा आ गया मुझे। पर ठीक है यार, ठीक है इतना। तो ये है भाई LG का माइक्रोवेव कन्वेक्शन। तो इसमें क्या है ना, तीनों चीज आपको मिल जाती है, मतलब माइक्रोवेव भी मिल जाता है, ओवन भी मिल जाता है, और एयर फ्रायर भी मिल जाता है आपको। तो हमें अलग से अब एयर फ्रायर मंगवाना नहीं पड़ेगा, इसी में ही हमारा काम हो जाया करेगा। भारी है ये देख। देख इसमें कुछ स्टैंड वैंड वगैरह। हाँ इसके लिए मंगवाना पड़ेगा, अभी तो यहीं रख देता है। एक्चुअली वही था ना, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे एक वही कबर्ड सी मंगाएंगे जिसके अंदर ये माइक्रोवेव भी आ जाएगा और थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए भी जगह हो जाएगी। तो वो हम मंगाते रहेंगे अब बाद में आराम से। थोड़ा सा छोटा है। देख कितना कवर कर लिया, यहाँ तक कवर कर लिया इसने। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, बड़ा बड़ा है। टाटा ठीक है यार, इतना बड़ा भी नहीं है, मतलब ठीक साइज है। तंदूर से किसके लाए? हाँ ये सारे इसके होंगे ना इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग तरीके के, इसके अंदर ग्रिल वगैरह भी कर सकते हो। लो जी हो गया हमारा पोपट। तो इसका जो प्लग है भाई ये बड़े वाला है, मतलब ये सॉकेट छोटे वाला है, तो ये ज़्यादा पावर वाला प्लग है, तो ये ना वहाँ पे सामने ही लग सकता है, तो इसीलिए शायद वहाँ पे इन्होंने ये वो वाला सॉकेट दिया होगा। हालांकि मैंने मंगा रखा है कन्वर्टर, मतलब ये 16 एम्पियर वाला होगा शायद, और 6 ये वाला 6 एम्पियर वाला सॉकेट है। तो मैंने कन्वर्टर तो मंगा रखा है, बट फिर वही है कि कुछ फुक फुकाना जाए ना। बताओ क्या करें। इस पे डिजाइन बना हुआ है। कहाँ? डिजाइन वाला मंगाया तुमने? हाँ देखा मस्त है ना। हाँ भाई साहब ये भाई देख अभी भी लगा पड़ा है। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? ये देख ओए पहलवान बनना है क्या? हाँ पॉटी निकल जाएगी। क्या निकाल रहा है ये? अच्छा वो टेप चिपकी होगी, निकालने में लगा पड़ा है। लो जी दोस्तों अब ये लगा के एक बारी टेस्ट कर ले, परमानेंट जुगाड़ तो उसका फिर वहीं पे ही होगा रखने का। तो अभी टेस्टिंग के लिए इसको चेक कर लेते हैं। ये कर दिया भाई मैंने ऑन, आई लाइट आ गई। वाह 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 वाह। चलो जी
हलवा गरम किया जाए इसके अंदर। हाँ 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 हाँ। पॉलिथीन के साथ में निकाल के क्या हो गया, क्या मिल गया? कैसे मेरे दिल में बसा है, सारी राहों में तेरी है खुशबू। हाय कैसे मैं गुजारूं, रातें लंबी ये बड़ी है, बेचैनियों में दबी। यही। चल तो गया। हाँ चलो फाइनली भाई। एक सर दर्दी था वही, तो पता है खाना गरम करना इतना मुश्किल हो जाता था ना कि कैसे उसको गरम किया जाए। सूखी सब्जी तो जल जाती है, कैसे गरम करें उसको। यस यस यस। और वो हमारा हलवा। हाँ खेल लिया। ये देख, ओए चीची चीची, नो नो। ऐसे देखो अब भागेगा भागेगा, कैसे भागेगा। हाँ ओ तेरी। ओ भाई साहब, भाई साहब देखो नाश्ता सीख गया ये। इसको मम्मी ने नाश्ता सिखा दिया। अंशु अंशु, ए अंशु, राधे राधे राधे, ओए राधे छोटी छोटी गैया पे करता है ये डांस। अंशी छोटी 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 छोटे छोटे समीरो मदन गोपाल। कैसा लगा? गरम था, इसने बताया नहीं गरम है। भाई और धुआं निकल रहा है, सिर्फ गरम नहीं है, धुआं निकल रहा है। कह रही गरम नहीं हुआ, सिर्फ धुआं निकल रहा है, गरम नहीं हुआ। आ गया स्वाद। ये देखो ये भी आया भागते हुए। हाँ तेरे को भी खाना है? नहीं निकाला तो अभी नहीं, नहीं आप सिर्फ गाजर खा सकते हो बस। क्या खा रहा है तू? पेपर खाना। पेपर खाया दे किसने? ये क्या है? थर्माकोल। ये थर्माकोल खाया उसमें से। निकालो। Later that same evening. आ गए जी दोस्तों अपन नीचे फिर मार्केट, वो जो स्टॉल्स लगे हुए थे ना उनको देखने के लिए। एंड सामने ही नीचे फंक्शन भी एक हो रहा है, तो उसको भी देखने के लिए कि क्या चल रहा है। भाई साहब ये तो मतलब पूरी मार्केट से लगी हुई है भाई। हाँ। काफी सारे स्टॉल्स हैं। नहीं वीडियोस डाली थी लोगों ने। अच्छा ओके। ओ भाई सब कारपेट्स वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे। ये सही है, अपार्टमेंट के अंदर ही पूरी मार्केट लग गई, कहीं जहाँ बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये भाई क्रॉकरी मिल रही है। यहाँ पे क्या मिलता है? क्या यहाँ पे क्या? अच्छा नीला। कुर्ती मिल रही है, ज्वेलरी है, और फिर यहाँ पे मिकी माउस। हमारे मिक्की माउस के लिए एक छोटा मिक्की माउस। 800 का। ओ भाई साहब, ये आपकी साड़ी आ गई मैडम, देखनी है कुछ? कितने की मिल रही है? 2000। टी शर्ट है यहाँ पे भाई साहब, हुडी है। क्या करेगा बूम का? चलो वैसे यहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ भी रखी गई है, तो विच इज़ नाइस। मतलब पूरा वैसे नहीं लग रहा था, कोई यूएस वाली फील नहीं आ रही। यूएस में जैसी होती थी नहीं, कोई भी ऐसे तुम फंक्शंस में जाते थे ना, ऐसी हमारी मार्केट वार्केट लगी होती थी। जैसे हमारे उसमें बेलव्यू में जो हमारा वो था क्रॉस रोड पार्क में लग जाता था ना, बिल्कुल वैसा सही है थोड़ा बहुत। बट वहाँ पे टिक्की नहीं मिलती थी, यहाँ पे टिक्की मिल रही है भाई। दिस इज नाइस। करो। ओ भाई साहब, मैं तो बहुत चीजें डाल दूंगा। अब चल, अब चल। वापस चलेंगे। राउंड 2 फेल। तू आजा, वापस आजा। कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो भाई साहब ये खाने के स्टॉल्स आ गए भाई पीछे, शायद वहाँ पे स्वीट कॉर्न वगैरह है, देन वहाँ पे भी कुछ तो चाट पकौड़ी है, हाँ वॉफल्स वगैरह मिल रहे हैं वहाँ पे। एंड देन यहाँ पे भाई साहब छोले भटूरे, टिक्की विक्की, ये सब कुछ मिल रहा है। नाइस। और टोटल पता है कितने? 14 स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो ये स्टॉल नंबर 14 है। काफ़ी सही है भाई, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी ये मार्केट लगी होगी, इतने ज़्यादा स्टॉल्स लगे होंगे। नाइस।
हाँ जी बोल दे दो। यार ये वो इसकी पिक्चू बॉल है ना, इसको दबा रहा है तो सोच रहा है अच्छा, इससे आवाज आएगी, तो मजा पर आवाज नहीं आ रही। और ये दे नहीं रहा बॉल। हाँ वही पीछे वहाँ पे गोलगप्पे मिल रहे हैं पता है। कहाँ करा है। दिल्ली से आके भाई सब गला खराब हो गया, इसका भी, मेरा भी और इसका भी। अब तू जा रहा है, तेरा देखेंगे। ये भाई साहब मस्त पानी पूरी मिल रही है, नाइस। ओ भाई वन मोर ले दोबारा ले। अबे प्रसाद नहीं। लो भाई साहब, ब्राउनी खरीद ली गई है भाई। हाँ वही तो मस्त। वाह भाई साहब, हाँ मजा आ गया। एडी की तो नजर नहीं हट रही। ट्रैम्पोलिन भी है उसके ऊपर, वो पीछे उसको क्या कहते थे? बैलून तो होता भैया। हाँ वो कुछ तो कहते थे, मैं नाम भूल गया। बट ये सब कुछ लगा होता भाई बच्चों के लिए। पर ठीक है, हमारा बच्चा तो वैसे भी क्या ही खेलता। दूर रह के ये न सीखे बेचैनियों में दबे। ये तोड़ना। कौन सा है ये ले लेते हैं। वाह मस्त है ना? मेरा अंशु भाई ये बॉल ले आया, सेंटा की बॉल। ले भाई कह रहा तुम सब भी खरीद के ला रहे हो, मैं भी तो कुछ लाऊंगा। ये देख कितनी जल्दी पकड़ा। हाँ कंबल हटा देख लीजिए मार्केट, मजा आ गया भाई साहब। मतलब पूरी अपनी यूएस की यादें ताज़ा हो गई। जैसे अपने वो बेलव्यू क्रॉस रोड पार्क में इंडियन मार्केट लगा करती थी, बिल्कुल वैसी ही फील भाई। ऑब्वियसली स्टॉल्स थोड़े से कम है, वहाँ पे थोड़े ज़्यादा रहते थे, बट फील तो वैसी ही आ गई। हाँ अभी 10 बजे तक चलेगी ये मार्केट। वो तो ठीक है, मतलब रहता ही है। अब अंदर आके ये बेच रहे हैं सामान तो प्राइसेस तो थोड़े से इन्फ्लेट करेंगे ही ना, बट अच्छा लगा यार ये यहाँ पे आके। Next morning. एंड दिस इज नेक्स्ट डे। तो भाई आदित्य तो जा चुका है दिल्ली, सुबह सुबह वो निकल गया था एंड जाके वो धप्पा भी कर चुका है भाई घर पर। फिलहाल अभी भाई तान्या को हो गया था जुकाम, जब ये दिल्ली से आए तो वो जुकाम मुझे भी हो गया है, और मुझे तो इतना ज्यादा हो गया कि मेरी तो आंखें भी नहीं खुली। और यहाँ पे देखो अंशु का अभी लंच चल रहा है। हाँ जी ब्रेकफास्ट ही चल रहा, सो गया था। हाँ ये देख लो कैसे खा रहा है और कैसे बैठा हुआ है। बड़ी मुश्किल से उसको इसमें ना बिठा के हम खिलाते हैं खाना, नहीं तो ये इधर उधर भागता रहता है। ये देख ये, हाँ बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। फिलहाल अब मैंने कल बताया था ना कि भाई हमारा जो बजट है वो हिला पड़ा है टैक्स की वजह से भी। तो एक्चुअली हुआ क्या है ना कि हमने इतने गलत टाइम पे भाई यूएस से इंडिया मूव किया है कि मुझे दोनों कंट्रीज़ में टैक्स भरना पड़ेगा, यानी कि यूएसए में भी और इंडिया में भी, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में मेरे 182 डेज से ज़्यादा हो जाएंगे। और इंडिया में तो ऐसा रहता है कि आपको ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना होता है अगर आपका स्टेटस RNOR नहीं है तो, जो कि मेरा नहीं है। तो यानी कि मेरी यूएसए की इनकम जो कि मैंने कमाया होगा ना इस फाइनेंशियल ईयर में, वो भी ऐड की जाएगी, बल्कि उसको डॉलर से INR में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि भाई साहब कितना मोटा वो अमाउंट बन जाएगा। तो उस पर पूरा मुझे टैक्स देना होगा इंडिया में। मगर एक रिलीफ है यहाँ पे कि यूएस और इंडिया के बीच में ना एक ट्रीटी है, यानी कि आपने यूएसए में जितना भी टैक्स दिया है वो आप रिक्लेम कर सकते हो इंडिया में। मगर जो डिफरेंस है ना वो तो आपको स्टिल पे करना पड़ेगा इंडिया में ही। तो वो डिफरेंस भाई मेरा इतना ज़्यादा भी आ चुका है, मतलब 10+ पार हो चुका है भाई अमाउंट। मतलब जो मेरा कंपनी टैक्स वैक्स का देख रही है ना, उसने मुझे ये बताया है कि आपको इतना टैक्स देना है। तो जो मेरा कंपनी ये सब कुछ देख रही है टैक्स वैक्स का, उसने मुझे ये सब कुछ जानकारी दी है। अब इंडिया में भी ऐसा रहता है कि एडवांस टैक्स होता है, तो आपको ना हर क्वार्टर कुछ पे करना पड़ता है, और अगर आप नहीं पे करते हो तो फिर उसमें इंटरेस्ट लग जाता है, कुछ 3% का ऐसा कुछ इंटरेस्ट लगता है शायद। जैसे कि अगर आपने Q2 में नहीं पे किया देन Q3 में आपको Q2 का अमाउंट भी पे करना है एंड 3% इंटरेस्ट भी उस पर पे करना है, एंड देन Q3 का अमाउंट तो है ही। तो अब भाई मैं आया हूँ Q4 में, Q2 और Q3 में मैंने कुछ भी पे नहीं किया था। ऑब्वियसली बात है मैं इंडिया में नहीं था, तो भाई उस पर भी इन्होंने फिर इंटरेस्ट लगा के पूरा वो अमाउंट बनाया कि मैंने वो पे नहीं कर पाया तो उस पर इंटरेस्ट लगाया। एंड देन Q4 में मतलब आपको इतना अमाउंट पे कर देना है, अगर आप नहीं करोगे तो इस पर फिर और इंटरेस्ट लग जाएगा। तो भाई साहब ये सब कुछ देख के तो हमारी ऐसी तैसी हो गई कि इतना ज़्यादा अमाउंट कैसे पे करेंगे भाई हम। तो फिर मैंने तो भाई यही करा कि थोड़ा बहुत ही अमाउंट हमने पे किया, एंड बाकी फिर वही है कि भाई मार्च में हमें
सारा अमाउंट पे करना पड़ेगा और उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी लगेगा, तो वो सब कुछ देखना है। और अगर हम मार्च में भी पे नहीं करते हैं देन हर मंथ का फिर उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगा भाई देख के कि हम यहाँ पे है भी नहीं, उसके बाद भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसको लेके भाई साहब हमारा बजट जो है ना वो पूरा का पूरा अभी हिल चुका है ये सब कुछ देख के। फिलहाल अब बस करते हैं भाई हम इस व्लॉग की भी समाप्ति। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप प्लीज कमेंट करना, क्योंकि कमेंट करने से ना हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों ने वीडियो जो है वो पूरी एंड तक देखी है। यस, तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।